श्री राम श्री राम श्री राम राम। ओम अज्ञानं तिमिश्र ज्ञानं जन्मशल्यकां श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आखंड मंगलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्परदर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सोम सोम दे परे पंडार तेरे ते मंगल में हृदय करो कल्याण माता। ते बुद्ध बुद्धि दे विच प्रकाश होवे ते वीर वीरता दा बख्शो दान माता। ते शुक्र शुक्र करा तेरा हर वेले ते शनि शांति दे होग समान माता। ऐतवार दे विच विश्वास होवे ऐसे जग विच होवे कल्याण माता। ऐसे जग विच होवे कल्याण माता। किसी चीज दी मैनू भी लोड़ नहीं हो ना कोई रहन दे लई स्थान होवे। मैं ते तो अयो वर मंगदा मेरा हरि चरना वल ध्यान होवे। मेरा हरि चरना वल ध्यान होवे। मेरा हरि चरना वल ध्यान होवे। गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। ओ गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी जी के नंदन। शंकर सुवन भवानी जी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। सीधी सदन गज वदन विनायक। सीधी सदन गज वदन विनायक। कृपा सिंधु सुंदर सब नायक। कृपा सिंधु सुंदर सब नायक। गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। मोदक दिए मोद मंगल दाता। मोदक दिए मोद मंगल दाता। मोदक दिए 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 मंगल दाता। विद्यावारी बुद्धि विधाता। विद्यावारी बुद्धि विधाता। गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गाइए गाइए
दास करे जोगे मांगत तुलसी दास करे जोगे मांगत मांगत तुलसी दास करे जोगे मांगत तुलसी दास करे जोगे ओ कसरी राम सिया मानस मोरे कसरी राम सिया मानस मोरे गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन ओ गाइए 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 व्रत में जो कोई तुमको ध्यावे व्रत में जो कोई तुमको ध्यावे व्रत में जो व्रत में जो कोई तुमको ध्यावे व्रत में जो कोई तुमको ध्यावे सोनर मनवा सिद्ध फल पावे सोनर मलिवा सिद्धि फल श्री गणपति गणेश महाराज की जय। श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। श्री राधे प्रेम से गोपाला तेरा प्यारा नाम है। मैं प्रार्थना करूंगा कि सब बड़े आनंद से अपनी जीवा को पवित्र करें, कोई भी जीवा चुप ना रहे, बड़े आनंद के साथ रहेंगे। क्या श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला तेरा प्यारा नाम है, नंदलाला तेरा प्यारा नाम है। गोपाला तेरा प्यारा नाम है, नंदलाला तेरा प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। जय नंदलाला जय गोपाला जय नंदलाला जय गोपाला जय नंदलाला जय गोपाला जय नंदलाला जय गोपाला राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। मोर मुकुट मत दिल को विराजे गल में चंदी माला। मोर मुकुट मत दिल को विराजे गल में चंदी माला।
तिलक विराजे गल में चंद्री माला कोई कहे वासुदेव नंदन कोई कहे नंदलाला कोई कहे वासुदेव नंदन कोई कहे नंदलाला गोपाला तेरा प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा बोलिए ओ राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है जय नंदलाला जय गोपाला जय नंदलाला जय गोपाला जय नंदलाला जय गोपाला जय नंदलाला जय गोपाला राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है जमुना किनारे कृष्ण कन्हैया मुरली मधुर बजाए 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 बाल बाल के संग में गाना बाल बाल के संग में गाना पाखद मिश्री खाए पाखद मिश्री खाए श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है गोपाला हरि का प्यारा नाम है नंदलाला हरि का प्यारा नाम है गोपाला हरि का प्यारा नाम है नंदलाला हरि का प्यारा नाम है राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है जल में गज को रहने घेरा जल में चक्र चलाया जल में गज को रहने घेरा जल में चक्र चलाया जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पर जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पर नंगे पाँव आया वो नंगे पाँव आया श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोपाला हरि का बोलो साचे दरबार की जय। हे माई मेरी सचिया जोधारी माता तेरी सदा ही जय। पार ब्रह्म परमेश्वर प्रभु श्री नारायण जी की कृपा से इस कार्तिक मास के अंतर्गत
बड़े भाव, भक्ति और श्रद्धा के साथ ठाकुर जी के चरणों का आशीर्वाद लेते हुए यही विनती और प्रार्थना करते हुए कि इस अमृत वेला के अंदर प्रभु आपकी शक्ति और आपके आशीर्वाद के बिना ये यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। जब आप प्रेरणा देते हो, जब आप एक मन के अंदर उत्साह देते हो, तो अपने आप ही ये मन आपके चरणों की ओर खिंचा। इसलिए तो संत पुरुष कहते हैं कि अगर हमारे जीवन के अंदर जरा सा कोई दुख आ जाए तो हम अपने आप को दोष नहीं देते, हम भगवान को दोष देते हैं कि जो कुछ किया है मेरे प्रभु ने किया। इसलिए कहते हैं कि सुख और दुख, मैं पहले भी कहता आया हूं, ये हमारे कर्मों का फल है। लेकिन उस धर्म से, उस नाम से कभी डिगना नहीं चाहिए। इसलिए तो संत भी तो कई बार आप सुन चुके हैं कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को। जब उसका सिमरन करते रहोगे, सुख हो दुख हो, तो कभी भी आपका मन डामाडोल नहीं होगा। सुदामा की कथा भी आपने सुनी, कितने दुख पाए, लेकिन उसको उन्होंने प्रभु जी के नाम को कभी नहीं भूला, चाहे कुछ भी नहीं था उनके पास। उनकी पत्नी ने कहा कि जाओ, तुम्हारे परम मित्र हैं, उनके पास जाओ, अपनी हालत देखो कि खाने को नहीं, ओढ़ने को कुछ नहीं है, कुछ तो करेंगे। लेकिन सुदामा कहते हैं मेरे पास तो कुछ ले जाने के लिए भी नहीं, क्योंकि किसी के घर जाते हैं ना, कोई मित्र हो या परिवार हो या कोई बड़ा व्यक्ति हो, तो उसके लिए कोई उपहार लेकर जाते हैं, गिफ्ट लेकर जाते हैं। मेरे पास तो वो भी नहीं, मैं लेकर क्या जाऊं। लेकिन उनकी पत्नी ने कहा कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे घर में तो चावल तक नहीं, चावल भी पड़ोसियों से मांगे, एक छोटी सी पोटली बनाई कि जाओ जो होगा देखा जाए। सुदामा जी गए, जाकर भगवान श्री कृष्ण को पता लगा कि मेरा बचपन का मित्र आया है, तो दौड़े दौड़े गए, उसको अपने हृदय से लगा लिया। सब तरह से पूछा, सब ठीक है, सब कुछ कुशल मंगल है। सुदामा के मन से ये नहीं निकला कि मेरे पास कुछ नहीं। उन्होंने कहा प्रभु, जो आपकी कृपा और जो मेरे कर्म मुझे अपने अपने रास्ते पर ले जा रहे, अपने धर्म से नहीं डिगा, उसने प्रभु के नाम का सहारा नहीं छोड़ा, तो अंत में प्रभु ने उसको सब तरह के सुख दे। इसलिए सबसे पहले अपने मन को, अपनी वाणी को प्रभु चरणों में अर्पित करो। कई संत तो यहां तक कहते हैं कि सुख के माथे सिल पड़ी, जो नाम हृदय से जाए, बलहारी वह दुख बढ़े, जो पल पल नाम रटाए। कम से कम दुख में उसका नाम तो रख लेते हैं, उसको याद तो कर लेते हैं। जब कोई चोट लगे, कुछ लगे, तो हे भगवान, हे माँ, उसका नाम तो पुकारते। तो इसलिए कभी भी अपने मन से डिगना नहीं, उस प्रभु चरणों में बैठकर उसके नाम का सिमरन, उनके नाम का ध्यान अगर हम सच्चे मन से, सच्चे भाव से करते हैं, अवश्य ही हमारी कामना पूरी होती है। इसलिए तो हम नित्य प्रति प्रभु चरणों में क्या प्रार्थना करते हैं? डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को
नैया है तेरे हवाले, डूबों को बचाने वाले, डूबों को बचाने वाले। लाख अपनों को मैंने पुकारा, लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। और कोई न देता दिखाई, और कोई न देता दिखाई, सिर्फ तेरा ही अब तो सहारा, सिर्फ तेरा ही अब तो सहारा। डूबों को बचा लेने वाले, डूबों को बचा लेने वाले। ओ मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबों को बचा लेने वाले, डूबों को बचा लेने वाले। जिस समय तू बचाने पे आए, जिस समय को बचाने को आए। देखिए जब आप बोलते हैं तो मुझे ज्यादा आनंद आता है। जैसी भी वाणी है, अच्छी है बुरी है जैसा भी है, आप अवश्य बोला करें। जब वहां से आवाज आती है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे भी उत्साह मिलता है कि हाँ आप सब लोग मेरा साथ दे रहे हैं। इसलिए जिस समय तू बचाने के आए, जिस समय को बचाने को आए। आग में भी बचा कर दिखाए, आग में भी बचा कर दिखाए। जिसपे तेरी दया दृष्टि होए, जिसमें तेरी दया दृष्टि होए। कैसे उठते कहीं आज आए, जैसे उसपे कहीं आज आए। डूबों को बचा लेने वाले, डूबों को बचा लेने वाले। ओ मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबों को बचा लेने वाले, डूबों को बचा लेने वाले। कई तो ऐसे भगत भी होते हैं कि जो बिना प्रभु के दर्शन किए जलपान भी नहीं करते। मैंने ऐसे कई देखे, चाहे सारा दिन निकल जाए लेकिन जब तक उसके दर्शन नहीं करेंगे, जल नहीं चढ़ाएंगे, वो पानी तक भी नहीं पीते। इसीलिए कहते हैं बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, दिल तेरे चैन मिलता नहीं है। फूल आशा का खिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है। तेरी मर्जी बिना इस जहां में, तेरी मर्जी बिना इस जहां में। एक पत्ता भी हिलता नहीं है, एक पत्ता भी हिलता नहीं है। डूबों को बचा लेने वाले, डूबों को बचा लेने वाले। ओ मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबों को बचा लेने वाले,
डूबतों को बचा लेने वाले मेरी नैया है तेरे हवाले। जीवन की जो नैया है ना, ये शरीर जो है ये एक नौका के समान है, और ये जो संसार है एक भव सागर है। इस भव सागर में ये शरीर रूपी नैया पार उतर जाए तो भगवान के आगे यही हम प्रार्थना करने के लिए आते हैं, और कुछ नहीं। हमारा एक ही ध्येय है कि ठाकुर जी हमें मिल जाएं, और कुछ नहीं। तो बड़े आनंद के साथ जिस कामना की पूर्ति के लिए, जिस मन के अंदर भाव लेकर आप प्रभु चरणों में आते हैं, मेरे ठाकुर जी आपकी इच्छा पूरी करें। ठाकुर जी की कृपा आप पर बनी रहे। बोल सांचे दरबार की। अब जैसा कि 10-15 मिनट का समय थोड़ी भागवत चर्चा होगी, उसके बाद फिर आगे जैसा कार्यक्रम होगा वो बड़े प्रेम भाव और श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ ठाकुर जी के चरणों में बैठकर उनका नाम जपते हुए, सिमरन करते हुए, दर्शन करते हुए इस कार्य को आप करेंगे प्रेम भाव और श्रद्धा के साथ। बोलवा के बिहारी लाल की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चे दरबार की, भागवत महापुराण की, कार्तिक महात्म्य की। कैसा जादू रे डाला रे सांवरे, कैसा जादू रे डाला रे सांवरे, कैसा जादू रे डाला रे सांवरे। कल के प्रसंग में आपने सुना कच्छप अवतार, समुद्र मंथन में कच्छप अवतार भगवान का अवतार हुआ। बोले कच्छप भगवान की, और मोहिनी अवतार हुआ, मोहिनी अवतार की। आइए आज बृहस्पति, देव गुरु बृहस्पति ने कहा कि हे देवताओं, राजा बलि से तुम नहीं जीत सकते क्योंकि उसको दिव्य रथ मिला है, भागो यहाँ से। सब भाग करके कहते हैं विष्णु भगवान की शरण ली, और इधर बृहस्पति जी ने कहा कि बलि तुमने तो जीत लिया है, लेकिन 100 यज्ञ कर लो तो तुम्हें सब कुछ स्वर्ग का सिंहासन मिल जाएगा। 100 यज्ञ कर लो। नर्मदा तटी के तट पे जाकर के
और राजा बलि यज्ञ प्रारंभ कर दिया। और कहते हैं इधर देव माता अदिति ने रो रो करके अपने पति से कहा कि मैं क्या करूं। कश्यप अदिति ने अपने पति कश्यप से कहा कि मेरे पुत्र इधर उधर भाग रहे हैं, बताओ मैं क्या करूं। कश्यप ऋषि ने कहा चिंता मत करो, फाल्गुन का पयोव्रत करो, फाल्गुन का पयोव्रत करो और तुम्हारे यहाँ नारायण का अवतार होगा। अदिति माँ ने बड़े प्रेम के साथ विधि विधान से और फाल्गुन का पयोव्रत किया और कुछ ही समय में, समय जब बीता, कहते हैं फाल्गुन का जब पयोव्रत किया तो अदिति माँ के भाद्रपद शुक्ल पक्ष में, भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन में 12 बजे वामन भगवान का अवतार हुआ। बोले वामन भगवान की। वामन भगवान का जब अवतार हुआ सारे देवता प्रसन्न हुए। कहते हैं ब्रह्मा ने कमंडल दिया, अदिति माँ ने लंगोटी दी, सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला दी, आकाश ने छत्र दिया, पृथ्वी ने खड़ाऊं दिया, कश्यप ऋषि ने मेखला दिया, बृहस्पति ने जनेऊ दिया और कहते कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया, अन्नपूर्णा ने भिक्षा दिया। सबने सब कुछ दिया और भिक्षा मांग करके ले जा करके वामन भगवान बृहस्पति की झोली में डाल दिया। बृहस्पति जी बोले कि प्रभु मुझे ये भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे तो स्वर्ग का सिंहासन चाहिए, स्वर्ग का ऐश्वर्य चाहिए। प्रभु बोले कहाँ मिलेगा। कहते नर्मदा नदी के तट पर राजा बलि बहुत बड़ा दानी है, बहुत जल्दी जाइए, अगर 100 यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा। और भगवान वामन भगवान तुरंत वहां नर्मदा नदी के तट पर पहुंचते हैं। किस प्रकार से, आइए एक भजन के बाद। प्रभु वामन का भेष बनाए, प्रभु वामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। Bye.
मृगशाला गगन में दबाए, मृगशाला गले में दबाए, गली राजा दिवाले आए, मृगशाला गले में दबाए, गली राजा दिवाले आए। ज्यों ही शुक्राचार्य ने देखा और कहा ये तो नारायण आ गए। राजा बलि ने जब देखा तुरंत उठ करके जा करके और कहने लगे प्रभु स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। आपका स्वागत हो श्रीमन श्रीयुक्त श्री प्रभु करुणाशील सुजान, धन्य भाग जो आपने दर्शन दीनो खान। आइए वामन भगवान ने कहा कीर्ति बढ़े संसार में, रहो सदा खुशहाल, दानी होकर दान दो पूरा करो सवाल। आप बहुत बड़े दानी हैं, दान दो। तो राजा बलि ने कहा कि प्रभु जो चाहो सो मांग लो, दिजवर दीन दयाल रामा, दिजवर दीन दयाल, सत्य प्रतिज्ञा करे कहूँ, पूरा करूँ सवाल, पूरा करूँ सवाल। सत्य प्रतिज्ञा कर करूँ, पूरा करूँ सवाल। तो कहते प्रभु ने कहा कि मुझे दानी महामुकुटमणि बस सेवा यही कीजिए, पद तीन भूमि का बस संकल्प बोल दीजिए। मुझे तीन भूमि अपने, वो भी मैं अपने पैरों से नापूंगा। राजा बलि ने कहा ये क्या मांगने आए हो, मांगने को पर मांगना न जानो, घर चले असंख्य धन लो कहना हमार मानो। सोना ले लो कांचनम, कई गांव दिलवा दूं आपको, और जिससे कहो उससे विवाह करवा दूं। कहते हैं आप और कुछ ले लो, लेकिन ये क्या मांग रहे हैं इतने बड़े दानी से। कहते नहीं मुझे तो 3 पग भूमि ही चाहिए, वो भी मैं अपने पैरों से नापूंगा। कहते ठीक है प्रभु आपकी जो इच्छा। इतने में शुक्राचार्य जी आए और कहने लगे कि राजा बलि कुछ देने को तो नहीं कहा। कहते नहीं मैंने कहा 3 पग भूमि चाहिए। कहते आप मना कर दो। कहते नहीं अब तो मैंने कह दिया नहीं मना करूँगा। कहते इनको जानते कौन है? कहते ये बामन भगवान है। कहीं बामन नहीं है, 52, 53, 54, 55, 56 क्या सठिया गए हो? सठिया गए हो? ये तो नारायण है। कहते ठीक है वो भी आए हैं तो मैं उनको सब कुछ दूंगा। और कहते संकल्प के लिए जब लोटे से जल करने लगे कमंडल से, तो उसमें शुक्राचार्य जी बैठ गए और बामन भगवान कहते हैं उसमें कुशा से जब डाला तो उनकी एक आंख फूट गई और भगवान ने संकल्प करवाया। एक पग ब्रह्मलोक में पहुंचा। ब्रह्मा जी ने जब देखा तो बामन भगवान का दाहिने हाथ का अंगूठा, कहते दाहिने पैर का अंगूठा धोया और गंगा जी को अपने कमंडल में रख लिया। बोले गंगा मैया की। और दूसरा पैर कहते अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल नीचे नापा और भू भुआ स्वा जना तपा, कहते हैं सत्यलोक ब्रह्मलोक सब नाप लिया 2 ही पैरों में। और कहा राजा बलि तीसरा पैर कहाँ रखा? कहते प्रभु मेरे सिर पे रखा। और वो जो रतनमाला थी, कहते हैं राजा बलि की बेटी जब भगवान आए थे तो उसने मन में सोचा था कि ऐसे पुत्र मेरे होता तो मैं दूध पिलाती। लेकिन जब सब कुछ ले लिया तो रतनमाला ने कहा इसको जहर, दूध में जहर डाल करके इसको पिला। कहते इस प्रकार भगवान ने सब कुछ नाप लिया। राजा बलि के सिर पर तीसरा पैर रखा और कहते हैं
पातालपुरी ले गए और पातालपुरी का राजा बना दिया, राजा बलि को। बोले बामन भगवान की राजा बलि को पातालपुरी का राजा बनाया। और उधर लक्ष्मी जी के पास नारद जी पहुंचते हैं, कहते प्रभु कहाँ है? कहते मुझे तो बहुत नहीं पता है, आपको पता होगा, बहुत दिन हो गए नहीं आए। कहते राजा बलि के यहाँ पातालपुरी में, कहते सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, वो आने वाले नहीं। कहते कैसे आएंगे? कहते आप जाओ रक्षाबंधन बांधो और राजा बलि जब कहेंगे क्या चाहिए तो तुम उन्हीं को मांग लेना। इस प्रकार से लक्ष्मी जी जाती हैं और रक्षाबंधन बांधती हैं। तभी तो हम आपको रक्षा कवच जब बांधते हैं तो यही बोलते हैं, एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन तो नाम रक्षे मांचल मांचल। आगे कथा आती है मत्स्यावतार की। बोले मत्स्यावतार भगवान की। कहते हैं सत्यव्रत राजा स्नान कर रहे थे सरोवर में, एक मछली उनके हाथ में आई, उसको तालाब में डाला और उससे भरी हो गई, कुएं में डाला, कुएं से निकालकर समुद्र में डाला। और मत्स्य अवतार ने राजा सत्यव्रत को दर्शन दिया। कहते कि राजन आज के 7वें दिन प्रलय होगी, पृथ्वी नाव बन करके आएगी, उसमें 7 ऋषि बैठे रहेंगे, आप भी बैठ जाना, बासुकी नाग से उस नाव को बांध लेना और मेरा दर्शन करना। इस प्रकार से मत्स्य अवतार की कथा आई है। आगे राजा सगर यज्ञ करते हैं, अश्वमेध यज्ञ करते हैं राजा सगर। इंद्र जो है जा करके अश्वमेध का घोड़ा चुरा करके ले जा करके कपिल भगवान के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के पुत्र ढूंढते ढूंढते जब पहुंचते हैं कपिल भगवान को, कहते भला बुरा कहते हैं, चोर ढोंगी सब कुछ कहते हैं। और कपिल भगवान जब अपनी आंख खोलते हैं तो राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। कहते हैं राजा सगर के 60,000 पुत्र जब भस्म हो गए तो कहते हैं राजा सगर के असमंजस हुए, कुछ नहीं कर सके। असमंजस से अंशुमान, अंशुमान से दिलीप, दिलीप के भगीरथ जब हुए तो भगीरथ ने तपस्या किया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और कहा कि गंगा मैया को छोड़ दो, मेरे पुरखे तर जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा संभालेगा कौन? भोले बाबा को प्रसन्न करो। भोले बाबा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी अपने कमंडल से गंगा जी को छोड़ते हैं और कहते हैं भगवान शंकर जी की जटाओं में गंगा जी आती हैं और भगवान शंकर जी छोड़ते हैं तो गंगा जी पृथ्वी पर आते हैं। राजा सगर के 60,000 पुत्र तर जाते हैं। बोले गंगा मैया की जय। कहते हैं आगे केवल 5 मिनट में कहते हैं भगवान श्री राम जी का जन्म होता है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। लेकिन राम के वंशावली, राम जी के पुरखों का नाम आप सुन लीजिए बड़े प्रेम के साथ। सबसे पहले वैवस्वत मनु हुए। वैवस्वत मनु के परम पुरुष नारायण, नारायण से नाभि, नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के विवस्वान, विवस्वान के विवस्वान सूर्य, विवस्वान सूर्य के श्राद्ध देव जिसके 10 पुत्र, श्राद्ध देव के इक्ष्वाकु जिसके 100 पुत्र, इक्ष्वाकु के विकुच, विकुच के पुरंजय, पुरंजय के अनयना, अनयना के पृथु, पृथु के विश्रंधी, विश्रंधी के चंद्र, चंद्र के युनास, युनास के शाश्वत, शाश्वत के बृहदस्सु। कहते हैं बृहदस्सु के त्रिदस्सु, त्रिदस्सु के अनरयण, अरयण के अरुण, अरुण के त्रिबंधन, त्रिबंधन के सत्यव्रत, सत्यव्रत के त्रिशंकु, त्रिशंकु के हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के चंप, चंप के सुदेव, सुदेव के विजय, विजय के भरुक, भरुक के वृक, वृक के बाहुक, बाहुक के राजा सगर।
राजा सगर के असमंजस के अंशुमान के दिलीप के भगीरथ के श्रुतु के नाभ के सिंधुदीप के आयुतायु के सर्वकाम के सुदास के सौदास के असमक के मूलक के दशरथ, ये दूसरे दशरथ के एडविड के विश्वसा के खड़वांग के दिलीप के रघु के अज के राजा दशरथ, जिनके राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। आइए केवल 1 मिनट। चार जन्मे ललनवा, अवधवा में बाजे बजनवा। चार जन्मे भगवान राम का जन्म हुआ है बड़े आनंद के साथ। अयोध्या धाम की सरयू मैया तो बड़े प्रेम के साथ थोड़ी समय में राम जन्म। अब कल भगवान कृष्ण जी का जन्म होगा। आप मक्खन मिश्री को भी प्रसाद भगवान कृष्ण जी के लिए लाना होगा, ले आएंगे। बड़े प्रेम के साथ भगवान कृष्ण जी का जन्म मनाएंगे। और साचे दरबार की बड़े ही आनंद के साथ जो श्रीमद् भागवत जी ने अवतार बताए हैं, उन अवतारों को आपने अपने कर्णों द्वारा सुना, अपने हृदय में उनको विराजमान किया। तो आइए इस समय के अंतर्गत एक छोटा सा भजन संगम द्वारा, उसके बाद एक छोटा सा भजन हमारी आदरणीय माताओं बहनों द्वारा, और उसके बाद फिर कार्तिक जी की कथा बड़े प्रेम भाव और श्रद्धा के साथ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो बालाजी महाराज की जय। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। जो कोई आवे अर्ज लगाए, जो कोई आवे अर्ज लगाए। सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे। सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। बजरंगी माला फेरो तेरी माला, बजरंगी माला फेरो तेरी माला। संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो
जी महाराज की जय हो। अब मैं प्रार्थना करूंगा एक छोटा सा भजन हमारी आदरणीय माता बहन द्वारा, उसके बाद कार्तिक जी की कथा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। व्यास गद्दी से पंडित जी ने हमें सुनाया, जहां ले चलोगे वहीं हम चलेंगे, लेकिन वहां जाने के लिए हमारे को लगन लगानी पड़ती है। उसके लिए हम एक भजन के द्वारा हम बताते हैं, मुझे ऐसी लगनिया लगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। आप सब जने साथ बोलिएगा, मुझे ऐसी लगनिया लगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मुझे ऐसी लगनिया लगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं, 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 मुझे ऐसी लगनिया लगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मुझे ऐसी लगनिया लगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं। सामने बैठे रहोगे तो करार आएगा, सामने बैठे रहोगे तो करार आएगा, सामने बैठे रहोगे तो करार आएगा, कितना दे दूंगी तुम्हें उतना प्यार आएगा, कितना दे दूंगी तुम्हें उतना प्यार आएगा। हो नशा हो नशा प्यार वाला ऐसा मेरा है, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, नशा प्यार वाला ऐसा मेरा है, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मुझे ऐसी लगनिया लगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मुझे ऐसी लगनिया लगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं। जैसे जल बिन मछली जीना पाएगी, जैसे लगन लगा दे जीना पाएगी, और जैसे जल बिन मछली जीना पाएगी, जैसे जल बिन मछली जीना पाएगी, जैसे जल बिन मछली जीना पाएगी, ऐसे ही धरती की जब तेरी याद आएगी, ऐसे ही धरती की जब तेरी याद आएगी, ऐसे ही धरती की जब तेरी याद आएगी, ऐसे ही धरती की जब तेरी याद आएगी। जब तड़प लगती है तो क्या कहते हैं तो, ओ बंसी हाँ बंसी, ओ बंसी प्यार वाली ऐसी बना दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं, बंसी प्यार वाली ऐसी बना दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं, ऐसी लगनिया लगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं, ऐसी लगनिया लगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं। प्रभु के साथ लगन लगाना इतना आसान नहीं है, वो बहुत तकलीफें देता है, बहुत दुख देता है। कितना तड़पाया तूने सब कुछ सहा मैंने, कितना तड़पाया तूने सब कुछ सहा मैंने, कितना तड़पाया तूने सजना सहा मैंने, कितना तड़पाया तूने सजना सहा मैंने, और कितनी सेवा भाव करी, कितना तड़पा लिया, कितना तरसा लिया, सब कुछ सह लिया तेरा मैंने। तो अब कितनी गुजारिश है, तो अपनी प्यारी सूरतिया दिखा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं, अपनी प्यारी सूरतिया दिखा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मुझे ऐसी लगनिया लगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मुझे ऐसी लगनिया लगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ठाकुर जी की लगन लगाने के लिए ऐसे नहीं मिलेंगे जब तक कि हम लोग राधे नाम का जाप नहीं करेंगे। बोलो राधे 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 राधे, बोलो राधे 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 राधे, बोलो राधे 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 राधे,
लाल की जय। बड़े ही सुंदर भाव ठाकुर जी के चरणों में वही वंदना करते हुए कि मैं आपके नाम से रंग जाऊं, आपके नाम की लगन लग जाए, यही भाव को करते हुए नित्य प्रति आप सबके द्वारा ठाकुर जी के चरणों में बड़े प्रेम से भोग लगाया जाता है। मैं धन्यवाद करूंगा हमारे आदरणीय रहेजा जी, जिनका प्रेम, जिनकी श्रद्धा, जिनकी भक्ति आप जैसे भक्तों के बीच में है। हम तो ये नजदीक से आना, हमारे आदरणीय रहेजा जी द्वारका से प्रातःकाल यहाँ पर कार्तिक महीने में आते हैं, तो आज का ठाकुर जी के चरणों में कुलचे और छोले का प्रसाद रहेजा जी परिवार सहित आज मालूम है। अच्छा, आप सबके द्वारा ठाकुर जी के चरणों में बड़े प्रेम से भोग लगाया गया है। मैं प्रार्थना करूंगा बड़े आनंद के साथ रहेजा जी का, और बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। ताड़ी द्वारका तक जाएगी दोस्तों, बड़े प्रेम भाव और श्रद्धा के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर जी के चरणों में इतना प्रेम, इतना भाव, इतनी श्रद्धा रखते हैं। और आज हमारे बीच में सिरसा से पधारे हुए सिया बत्रा जी भी आई हैं, क्योंकि ये सारी रात सोई नहीं, कहती सोई नहीं तो फिर सुबह जा नहीं सकूंगी, तो हम इनका भी स्वागत करते हैं। लो जी, जरा थोड़ी ताली बजाकर इनका भी स्वागत बड़े प्रेम भाव और श्रद्धा के साथ आदरणीय सिया जी, जोर से ताली बजाकर आप स्वागत कीजिए। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक छोटे से बच्चे ने ठाकुर जी के चरणों में यथाशक्ति जैसे भाव के द्वारा प्रसाद 163/6 प्रणव, उसने थोड़ा बिस्कुट का प्रसाद ठाकुर जी को भोग लगाया है। अगर वो भी आया है या परिवार से कोई आया है तो वो भी आकर ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त कर ले। आ जाओ आगे, बड़े प्रेम से भाव से आइए। ठाकुर जी की कृपा आप पर इसी प्रकार बनी रहे। समय का विशेष ध्यान रखते हुए सबने मेरे साथ कहना है, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ जल में नारायण नारायण नारायण, जल में नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। तो कल के प्रसंग में आपने कार्तिक जी की महत्ता को सुना कि कार्तिक का महत्व कितना है। नारद जी ने आगे कहा कि हे राजन, देवराज इंद्र शिव जी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत गए। इंद्र के साथ सभी देवता और अप्सराएं भी उनकी सेवा में उपस्थित थी। कैलाश पर जाकर इंद्र ने भयंकर कर्म वाले, दांतों और आंखों से भयंकर लगने वाले एक पुरुष को देखा। इंद्र ने उससे पूछा कि तू कौन है? जगदीश्वर शिव कहाँ गए? हे राजन, इस प्रकार बार बार प्रश्न करने पर भी जब उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो इंद्र ने क्रोध में आकर, तू मेरे बार बार पूछने पर भी उत्तर नहीं दे रहा है, अतः मैं तुझ पर ब्रज का प्रहार करता हूं। ब्रज का प्रहार इंद्र ने क्रोध में आकर कर दिया। अरे मूर्ख, तुझे कौन बचाने वाला है, कौन बचाएगा? ऐसा कहकर इंद्र ने ब्रज से उसे चोट मारी। ब्रज के लगने से उस पुरुष का कंठ नीला हो गया और ब्रज भस्म हो गया। रुद्र भगवान प्रकट हुए। उन्हें देखकर बृहस्पति ने शीघ्र ही हाथ जोड़कर इंद्र से भूमि पर दंडवत प्रणाम कराया और स्वयं प्रणाम करके स्तुति करने लगे कि हे देवों के देव, त्रिनेत्र महादेव, मैं आपको प्रणाम करता हूं।
त्रिपुर के संहारक शार्व तथा अभद्र देव को मारने वाले आपको मैं प्रणाम करता हूं। आपके तीनों रूपों विरूप, अतिरूप और बहुरूप को मैं प्रणाम करता हूं। दक्ष का यज्ञ विघ्न करने वाले और यज्ञ फल देने वाले आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूं। शिव जी अपने मस्तक नेत्र की अग्नि को शांत करते हुए बोले, हे ब्राह्मण, तुमने इस स्तुति से मैं प्रसन्न हूं, आपकी इच्छा हो वो वर मांगो। उस समय इंद्र को जीवन दान दिलाने के कारण तुम जीव नाम से संसार में विख्यात हो। तुमने इस इंद्र को जीवन दान दिया है, इसलिए तुम संसार के अंदर जीव नाम से विख्यात होगे। बृहस्पति ने कहा कि हे देव, शरणागत इंद्र की रक्षा कीजिए और मस्तक के नेत्र से उत्पन्न हुई ये अग्नि को शांत कीजिए। भगवान शिव जी ने कहा कि मस्तक के नेत्र में ये अग्नि पुनः प्रवेश नहीं कर सकती, अतः मैं इसको दूर फेंक देता हूं ताकि यह इंद्र को पीड़ा ना दे सके। ऐसा कहकर शिव जी ने उस अग्नि को समुद्र में फेंक दिया। वह अग्नि गंगा सागर के संगम पर जाकर गिरी। अग्नि बालक बनकर रोने लगी। जो शिव जी के तीसरे नेत्र से अग्नि फेंकी वो गंगा सागर में गिरी और उस अग्नि से एक बालक उत्पन्न हुआ। बालक रोने लगा, पृथ्वी बार बार कांपने लगी। अग्नि ने अपने रोने के शब्द से देवलोक से लेकर सत्यलोक तक का भाग बहरा कर दिया। ब्रह्मा जी बड़े विस्मित में हुए और गंगा सागर को पहुंचे। समुद्र की गोद में उस बालक को देखकर कहा कि ये अद्भुत बालक कौन है। इस विषय के अंदर आप कल के प्रसंग में सुनेंगे। बोलो विष्णु भगवान की जय। मैं आपसे पुनः प्रार्थना करता हूं कि आप समय से आए और जिन जिन को इस सूचना के विषय में ना पता या जिनको आप लाना चाहते हैं उनको भी आप जरूर इस धर्म के मार्ग पर चलाएं। तो आइए समय का विशेष ध्यान रखते हुए बड़े आनंद के साथ तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, ओम सुंदर पत्र मन मंजरी, हरि पदिल पुटानी नमो नमो, हरि पदिल पुटानी नमो नमो, वे जाके दर्श परश अविनाशी, सूरत मन भानी नमो नमो, वे ज्ञान भरत ब्रह्मा शिव शंकर, तारक मुनि ज्ञानी नमो नमो, वे प्रेत प्रीत मैया हरि भक्त की हो, बाजू भवानी नमो नमो, वे धूप दीप मिले आरती, मन बरसानी नमो नमो, आरती करिए श्री रघुवर की, आरती करिए श्री रघुवर की, दशरथ नंदन सीतावर की, दशरथ नंदन सीतावर की, भक्ति का दीपक प्रेम की बाती, भक्ति का दीपक प्रेम की बाती, साधु संत करे दिखलाती, साधु संत करे दिखलाती, आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा नित बोला गावे, राम कथा नित बोला गावे, दशरथ नंदन सीतावर की, दशरथ नंदन
सीतावर की आरती करिए श्री रघुवर की आरती करिए श्री रघुवर की जगमग जगमग ज्योत जली है जगमग जगमग ज्योत जली है राम आरती होने लगी है राम आरती होने लगी है अपनी शरण में लो तेरे राम अपनी शरण में लो तेरे राम लोचन मन में लगाता हो लोचन मन में लगाता हो उधर चरण में लो तेरे राम उधर चरण में लो तेरे राम 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 देखिए आज बड़े दिन हो गए आपकी तारीफ सुनो है एक बार हाथ खड़े करके कहेंगे क्या राम 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 बोलो राम 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 देवी नाम बोलो देवी नाम बोलो बोलो शाम बोलो देवी नाम बोलो देवी नाम बोलो बोलो शाम बोलो बोलो के लाल की जय हो। मैं पुनः प्रार्थना करूंगा आप समय का विशेष ध्यान रखें। पूरे 5 बजे कार्तिक जी की कथा प्रारंभ होती है, पूरे 6 बजे आप आरती करते हैं, उसके बाद ठाकुर जी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। आप भी बड़े प्रेम से इस कथा के अंदर उपस्थित हो और जिन जिन को इस सूचना के विषय में नहीं पता तो आप उनको भी इस सूचना के विषय में दें। व्यवस्था बनाकर पंक्ति बनाकर आप ठाकुर जी का प्रसाद ग्रहण करें, किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी ना करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बड़े प्रेम से प्रभु चरणों की आरती, माता जी की आरती आप प्रारंभ करें। तू है जगदम्बे काली जय माता श्री रामाली तेरे
बोल साचे दरबार की जय गाड़ी वाली मिट्टियां मुरादा बोल साचे दरबार की जय माता दी। जय। कल का समय 5 से 6 बजे तक, और किसी को 1-2 दिन में कोई चाबी मिली हो तो वो कृपा करके मुझे यहाँ पर चाबी दे दें। किसी की चाबी गुमी है तो वो कृपा करके अगर किसी को मिली हो तो वो मुझे दे सके।